थैंक यू जीसस। चलिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, आप केवल लिख लीजिए, ठीक है? केवल आप लिख लेना। जब हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसकी 26 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ लिखा है। इस जगह के ऊपर यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बात करते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि आप घर जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक धनी व्यक्ति की बात हो रही थी और चेलों ने आगे से पूछा कि प्रभु किसका उद्धार हो सकता है ना? तो यीशु मसीह ने एक बात कही, जिस बात के ऊपर मैंने आज प्रचार करना है, जिस विषय में मैंने आपको बताना है, वो बात ये है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब जोर से बोले आमेन, हालेलुया। इस जगह के ऊपर यीशु मसीह एक स्थान के ऊपर है और चेलों ने कुछ बात कही और यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आंसर दिया। उन्होंने पूछा, क्योंकि धनी व्यक्ति आया था और वो चला गया। अब घर जाके आराम से पढ़ना, क्योंकि मेरा वचन वो नहीं है, इसलिए, ठीक है? चेलों ने कुछ आंसर किया, कुछ प्रश्न किया, तो किसका उद्धार हो सकता है? खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ देखकर कहा, मनुष्य से तो, बोलो, मनुष्य से तो नहीं हो सकता। फिर से बोलो, नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने और समझे जाने के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। चलिए इस वचन को हम और गहराई से समझेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब तैयार हो? वचन समझ आया मैंने क्या बोला आपको? ठीक है। चलिए, एक दिन क्या हुआ, एक सच्ची कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप बड़ी बरकत को पाएंगे। आमेन। एक बहुत ही अभिषिक्त प्रभु के दास, जिनका नाम रेनहार्ड बोंके था, ठीक है? एक दिन वो किसी शहर के अंदर मीटिंग करने के लिए आए, जब वो मीटिंग करने के लिए आए तो हजारों की तादाद में भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, शायद लाखों के अंदर थे लोग, और पूरा जो हॉल था वो पूरा चकाचक भरा हुआ था। और उसी मीटिंग के अंदर मैंने सुना कि एक लेडी आई जिसका जो बच्चा था वो मर चुका था, और वो लेडी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आई और वो प्रभु के दास से मिलना चाह रही थी। रश इतना होने के कारण, भीड़ इतनी होने के कारण वो औरत जो थी वो उस सेवक से मिल ना पाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। हालेलुया। क्या हुआ, इस वचन को मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है? हम समझेंगे इस बात को। क्या हुआ कि जब वो जाना चाहती थी पर वो जा नहीं पाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, वो जा नहीं पाई। वो उसके बाद क्या हुआ, वो सीधा वहां से निकलकर कुछ और आइडिया सोच रही थी। वो वहां से क्या हुआ, क्योंकि इतना रश था कि वो जा नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी ली और अपनी गाड़ी को सीधा कार पार्किंग के अंदर लेकर आई, और कार पार्किंग जहां पर थी उसके सीधा ऊपर प्रभु के दास, पूरा हॉल भरा हुआ था और प्रभु के दास वहां से परमेश्वर का काम, वचन सुना रहे थे, परमेश्वर के कामों को बता रहे थे, ठीक है? और उसके पूरा नीचे ये कार पार्किंग था। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों के अंदर, मॉल्स के अंदर क्या होता है कि ऊपर
मॉल होता है, नीचे पार्किंग होती है अंडरग्राउंड, है ना। तो क्या हुआ, उसने जब कार अंदर लगाई, सीधा वहां पर लेकर आई कार जहां पर प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। ऊपर पर प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे और नीचे उसने अपनी गाड़ी लेकर आई और वहां पर रोक दी। क्या हुआ, जब उसने गाड़ी लेकर वहां पर रोक दी, उसके बाद उसने रो रो के प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु के दास ने प्रार्थना करनी शुरू की, जब वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी प्रार्थनाओं के दौरान ये जो लेडी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर नीचे थी, उसी प्रार्थनाओं के दौरान क्या होता है, वो बच्चा जीवित हो जाता है। हालेलुया। उसने सोचा, उस लेडी का विश्वास देके उसने सोचा कि जिस जगह के ऊपर मैं जा नहीं सकती, उस सेवक के पास जा नहीं सकती, उसने क्या किया, अपनी गाड़ी को लेकर सीधा जहां पर पुलपिट था उसके नीचे कार पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और सीधा नीचे खड़ी होकर गाड़ी के अंदर ही वो प्रार्थना कर रही थी। और तुरंत जब प्रभु के दास भी प्रार्थना उन्होंने करनी शुरू की, तो वो परमेश्वर की सामर्थ ऊपर से नीचे आकर उस बच्चे को जिंदा कर दिया उसने। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। कितना अद्भुत काम हम यहां पर देखते हैं। इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। उस लेडी ने कहा, मैं उससे प्रभु के दास से नहीं मिल पाई, हाथ नहीं, है ना। कई बार होता है कि लोगों को होता है कि जब पास्टर प्रार्थना करेगा हाथ रखकर, तब बहुत कुछ हो सकता है ना। जब उसने देखा कि नहीं हो पाया, उसका फेथ, उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, वो अपने घर नहीं चली गई, उसने क्या किया, उसे सीधा नीचे आके खड़ा कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने एक महान काम किया और खुदा ने उसके विश्वास को देख के उसके बेटे को जीवित कर दिया, चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया। यहां पर जो हमने वचन पढ़ा है, इसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। जब खुदा ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर जीवित परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसका अर्थ यह है कि खुदा यहां पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। हो सकता है कि वो सीधी शायद हॉस्पिटल से आई हो, शायद वो गर्भ में मर चुका हो तब वो आई हो, कहां से भी आई हो। हालेलुया। डॉक्टरों से नहीं हो पाया, किसी से नहीं हो पाया, पर जीवित परमेश्वर की हजूरी में आकर सब कुछ बदल जाता है। जीवित परमेश्वर के चरणों में आकर सब कुछ बदल जाता है। हालात बदल जाते हैं, चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। आमीन। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आप इस बात के ऊपर विश्वास करें, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं करते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। वो सामर्थी और जीवित खुदा है। वो अद्भुत और महान परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है, वही पहला है, वही अंतिम है, उसी से शुरुआत हुई है और उसी के द्वारा सब कुछ अंत हो जाएगा। हालेलुया। वो एक महान, सामर्थी, जीवित, करुणामयी और चंगा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उद्धार उसी से हो सकता है, छुटकारा उसी से हो सकता है, चंगाई उसी से हो सकती है। हालेलुया। मुर्दे भी वही जिंदा करके अपनी माओं को वापस करता है। हालेलुया। उनकी माओं को वापस करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, इस बात को समझे, यदि आपके घर में, आपके जीवन का कोई भी हिस्सा मर चुका है ना, कोई भी ऐसी हिस्सा है जो मर चुका है, जिसमें आपको यह लगता है अभी हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा, ये असंभव है, मेरा खुदा कहता है वो हो सकता है, मैं कर सकता हूं और मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। कितने ये बात को समझे? आगे देखें, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।
यदि अभी आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर रत्ती पर बदलाव नहीं है, ओ मेरे प्रियजनों, मैं ये कहना चाहता हूं, ओ इस बात को समझे। यदि आपको लगता है कि रत्ती पर उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, फिर भी आप अपनी हिम्मत को ना हारें, फिर भी आप अपने विश्वास को कम ना होने दे। ओ मेरे प्रियजनों, यदि आज लगता है आज फर्क नहीं है, ओ इस बात के ऊपर विश्वास करें, कोई बात नहीं, खुदा अगर तुझे आज नहीं हुआ तो मेरा विश्वास है कल की सुबह मैं फर्क देखूंगी, कल की सुबह मैं एक बड़ा बदलाव देखूंगी। हालेलुया। आपके जीवन में खुदा आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके पति के अंदर, आपकी पत्नियों के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जॉब के अंदर खुदा काम करेगा, बदलाव लेकर आएगा और आपको आपके जीवन में हर एक समस्या से छुटकारा देकर शांति में लेकर आएगा। हालेलुया। आनंद में लेकर आएगा। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? खुदा असंभव को, जो लोग कहते हैं असंभव है, ओ ये मेरे सहने से बाहर है, ओ ये मुझसे हो नहीं पाएगा, ये मेरे करने से बाहर है, पर खुदा कहता है उस काम को मैं करने में एक योग्य और शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। इस बात को समझना मेरे प्रियजनों, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि ये परमेश्वर की योजना है आपके विषय में, आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए। हालेलुया। ये वचन जो है, अब लूका 1 में पढ़ के देखना, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। यशायाह नबी में पढ़ के देखना, मैंने कितनी ही बार, मेरे को इतना वचन अच्छा लगता है, मैं इन वचनों को बहुत याद करता हूं, बोलता हूं, खुदा के सामने रखता हूं। हालेलुया। मैं ये कहता हूं, खुदा तेरा वचन जो सामर्थी है वो तेरी इच्छा को पूरा करता है, क्योंकि खुदा ने स्वयं कहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वह मेरी मर्जी को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। और खुदा ने कहा है जो तुम लोगों के लिए कठिन है वो मेरे लिए संभव है, जो तुम लोगों के लिए असंभव है, जो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई जाति नहीं कर सकती, वो लोग नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हालातों को बदलने की सामर्थ यीशु रखता है, आपके बच्चों को बदलने की सामर्थ यीशु मसीह रखता है। हालेलुया। आपके जीवन में उद्धार लेकर आने की सामर्थ यीशु रखता है। हालेलुया। आपको पता है पौलुस क्या बदलने वाला था? पौलुस जो आज खुदा का दास है, पहले वो कलीसियाओं को सताता था, पहले वो प्रजाओं को, लोगों को मारता था, पहले वो लोगों को कष्ट देता था, पहले वो लोगों को मारता, कूटता, घड़ीस कर, रगड़ कर यरूशलेम में लेकर आता था लोगों को। उसको कोई बदल नहीं पाया, पर एक दिन ऐसा हुआ जब खुदावन यीशु का टाकरा उससे हुआ। एक दिन ऐसा हुआ जब खुदावन यीशु पौलुस से मिले। हालेलुया। तब उस दिन पौलुस बदल गया। पहले वह शमौन था, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बदल के रख दिया और अब वो पौलुस बन गया। हालेलुया। पहले वो सताने वाला था। हो सकता है आपके घर में आपके कुछ लोग सताने वाले हो। ओ मेरे प्रियजन, इस बात को समझो, खुदा सताने वालों को बदल देगा और बुद्धि बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सताने वाले, आपके विरोधी आपके ही पक्ष में हो जाएंगे, वो आपके साथ चलेंगे। समझो इस बात को। जो आज प्रभु का दास पौलुस है, वो पहले सताने वाला था। कितनों को पता है? मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जो आपको सताने वाले हैं, जो आपको सताते हैं, चाहे वो कोई भी है, ओ मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, आने वाले दिनों में वो आपके क्षेत्र में, आपके पक्ष में होंगे, वो आपके साथ होंगे, आपके साथ चलेंगे और आपके साथ वो कामों में हाथ बटाएंगे। वो सेवकाई में आएंगे, कलीसिया में आएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। ऊंची आवाज से बोले यीशु मसीह के नाम की।
हालेलुया। जितने ये विश्वास करते हैं कि खुदा मेरे लिए कर सकता है, वो जोर से बोले हालेलुया। वो जितने विश्वास करते हैं कि खुदा मेरे लिए कर सकता है, वो जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आप इस बात को समझें। मैं यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि आने वाले दिनों में आप अपने साथ उनको देखोगे जो आज आपके साथ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 11 पढ़ के देखना, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो है नहीं उसको देखना शुरू करो, वो आपके साथ में होंगे। हालेलुया। और समझे इस बात को, खुदा ने कहा है नहीं था, पर खुदा ने कहा है, वो हो गया उसके लिए। आमीन। अब पुकारे खुदा को। एक दिन इस बात को बताकर मैं बंद करूंगा। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज था, जॉर्ज फोरमैन एक व्यक्ति था। सच आप देखना, चेक करना। वो बॉक्सर था। क्या था? क्या था? बॉक्सर। ठीक है, डन। जॉर्ज फोरमैन था उसका नाम। क्या हुआ, ये मैंने किसी प्रभु के सेवक से ये इसके विषय में सुना। ठीक है, क्या हुआ, एक दिन वह बॉक्सर था। एक दिन वो रिंग के अंदर जब फाइट कर रहा था, फाइट करने के बाद वो अपने कैबिन में, अपने रूम के अंदर वापस आता है। ध्यान से सुनना। जब वो फाइट करने के बाद, रिंग से बाहर निकल के फाइट के बाद जो अपने कैबिन के अंदर रूम में आता है, अचानक से वो गिर जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताना, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। जब वो गिर जाता है और उन्होंने डॉक्टरों की टीम बुलाई और उन्होंने कहा कि पता नहीं इसको क्या हुआ है। जब ये अंदर रिंग से अंदर आया रूम में और आते ही ये गिर गया है। और क्या हुआ, और डॉक्टर देख रहे थे, उनको लगा कि ये मर चुका है। उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये मर चुका है। उन्होंने ये घोषित कर दिया कि मर चुका है। थोड़े ही समय के बाद डॉक्टरों ने जो कहा था ये मर चुका है, थोड़े ही समय के बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है। थोड़े ही समय के बाद जब वो उठ के खड़ा होता है तो अपने आसपास क्या देखता है कि वो देखता है कि बहुत सारी भीड़ मुझे घेरे हुए है, डॉक्टरों ने, टीमों ने मुझे घेरा हुआ है। जब वो उठता है, जब वो उठता है और कहता है, जब लोगों ने पूछा क्या हुआ, आप डॉक्टरों ने तो ये बोला कि आप तो मर चुके हो, आप कैसे उठ गए? उसने कहा मैं सच में मर चुका था और मेरी आत्मा एक अंधेरे में जा रही थी, अंधेरे में थी। और तब मैंने कहा प्रभु यीशु मुझे बचा, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, प्रभु यीशु मेरी मदद कर और मुझे यहां से बाहर निकाल। जब मैं ऐसे कह रहा था तब एक हाथ ऊपर से आया और उस हाथ ने मुझे पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। तो जैसे ही उसने मुझे खड़ा किया उस हाथ ने, तुरंत मैं वैसे ही उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इस बात को समझे। उसके बाद मेरे प्रियजनों, उसने परमेश्वर के वचन को सुनाना, उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और उसने परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया। उसने जवानों के बीच में, कलीसियाओं में, बड़े बड़े स्टेज के ऊपर उसने प्रचार करना शुरू किया और उसने खुदा की सेवकाई को किया और बढ़ाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरा यीशु मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज इस बात को समझे, यदि आज आपकी कोई चीज मुर्दा हो चुकी है या कुछ मर चुका है, आपको उससे कोई उम्मीद नहीं है, पर मैं फिर से ये कहता हूं, खुदा ना उम्मीदी के बीच में उम्मीद बनकर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। वह ना उम्मीदी में उम्मीद डालने वाला परमेश्वर है। और जिससे आपको लगता है हो नहीं सकता, यीशु वहां पर खड़ा होकर कहता है मैं ये कर सकता
सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तेरे बच्चे को बदल सकता हूं, तेरे पति को बदल सकता हूं, तेरे जीवन में आशीष लेकर आ सकता हूं, तेरे जीवन और चरित्र को बदल सकता हूं। पर तुझे एक बार मुझे पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। हमें आज खुदा को सच्ची रीति से पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा को पुकारने की जरूरत है। खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अब कलाम के अंदर कहीं भी पढ़ के देख ले, जब से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, तब से जब वो सेवकाई में आए, जब वो सेवकाई उन्होंने करनी शुरू की, जब वो जगह पे जगह, गांव, शहर, नगर जा रहे थे, पढ़ के देखना, लोगों ने एक काम करना शुरू किया। वो पुकार रहे थे खुदा को, वो पुकार रहे थे, यीशु 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 बचा, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू ही कर सकता है। यीशु पूछता गया, क्या तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, हमें विश्वास है तू ही कर सकता है। उन्होंने पुकार पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान। वो अलग अलग रीति से लोग उसके पास, यीशु के पास आए। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, ये वचन आपके लिए है। आप उसको पुकारना सीखो, आप उसको पुकारो। वो बाइबल पढ़ के देखे, जिन लोगों ने पुकारा, जिन लोगों ने उसको बोला, पुकारा, बुलाया, जिन लोगों ने अपने घरों में बुलाया, आप बाइबल चेक करके देखना, पढ़ के देखना। यदि आप पढ़ने वाले हो तो आप पढ़ना। वहां पर चंगाइयां हुई, वहां पर अद्भुत कार्य हुए, वहां पर महान कार्य हुए, और वहां पर मुर्दे भी जिंदा हुए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर कहता है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर जीवित खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। चेक। आमीन। कितनों को समझ आया? समझ आया? खुदा आपके कर्जों को भी उतार सकता है। खुदा आपके जीवन में कर्ज को खत्म कर सकता है। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। हालेलुया। अब हमें करना है। क्या करना है? पुकारना है, वो कार्य करेगा। हालेलुया। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत है। आमीन।